हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म से लेक्चर नंबर 10। और आज हम पढ़ने वाले हैं कि जब कोई करंट कैरिंग लूप यानी कि मैग्नेटिक डाइपोल किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, उसमें एक टॉर्क जनरेट होता है, उस टॉर्क की बात करेंगे। पिछले लेक्चर पे हमने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की बात की थी, तो उसको भी यूज करेंगे यहां पर। तो मेरा नाम है अमित कुमार तिवारी, आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल फिजिक्स की क्लास अमित के साथ। तो चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं। करंट कैरिंग लूप इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और टॉर्क ऑन ए मैग्नेटिक डाइपोल मतलब करंट कैरिंग लूप इज ए मैग्नेटिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। तो देखिए, पिछले लेक्चर पे जब हमने पढ़ा तो हमने क्या देखा कि कोई करंट कैरिंग लूप अगर किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो उसके ऊपर नेट फोर्स होता है 0। ठीक है। कोई करंट कैरिंग लूप अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो उसके ऊपर नेट फोर्स होता है 0। जैसे इस तरह से एक मान लीजिए स्क्वायर लूप रखा हुआ है या रेक्टेंगुलर लूप रखा हुआ है। मान लो साइड ये है B, ये है A। अगर ये बिल्कुल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इस तरह से रखा हुआ है तो इसके ऊपर इसमें करंट फ्लो रही आई तो एक फोर्स लगेगा। ठीक है ना, फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगेगा? ILB। लेंथ क्या है? B इंटू B। ठीक है। इसी तरह से इस वाले पर भी फोर्स लगेगा। फोर्स की डायरेक्शन देखिए, तो फोर्स की डायरेक्शन हम राइट हैंड पाम रूल से निकाल सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, करंट इधर की तरफ, तो फोर्स नीचे की तरफ लगा, यानी इस पर नीचे की तरफ फोर्स लगा F। इसी तरह से इस वाले पर ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा F, इस वाले पर इधर की तरफ फोर्स लगेगा F। कितना होगा? IAB। इसी तरह से इस पे इधर की तरफ फोर्स लगेगा, कितना? IAB। ठीक है ना। देखिए इस तरह से करंट फ्लो हो रही है। फोर्सेस देखिए, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ, करंट डायरेक्शन ऊपर की तरफ, फोर्स इधर लगा। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ, फोर्स इधर लगा। इसी तरह इस पे फोर्स जो है वो ऊपर की तरफ लगा। तो अगर हम देखें तो नेट फोर्स कितना है? ये फोर्स इसको कैंसिल कर रहा है, ये फोर्स इसको कैंसिल कर रहा है। इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस आमने सामने लग रहे हैं, इसका मतलब नेट फोर्स हो गया 0। लेकिन अगर ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता, तो देखिए अगर ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता, इसका मतलब यहां पर B की वैल्यू कुछ और है, यहां पर B की वैल्यू कुछ और है, तो क्या होता है? ये फोर्स और ये फोर्स इक्वल नहीं आते क्योंकि B पर डिपेंड कर रहे हैं। यानी कि नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स होता है नेट, वो 0 नहीं होता है। तो फोर्स की बात करें तो नेट फोर्स on a current loop in a uniform magnetic field is 0। ठीक है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में नेट फोर्स होता है 0। और नेट फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग लूप इन ए नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो 0 नहीं है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो नॉन यूनिफॉर्म में जो फोर्स है नेट फोर्स वो 0 नहीं है, जबकि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में नेट फोर्स 0 है। अब हम देखते हैं कि कोई करंट लूप अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया तो टॉर्क है कि नहीं है, कितना है। ठीक है,
तो अब देखते हैं टॉर्क के लिए। देखिए, मान लीजिए कि एक मैग्नेटिक फील्ड है और उसमें एक रेक्टेंगुलर करंट लूप रखा हुआ है, रेक्टेंगुलर करंट लूप इस तरह से रखा हुआ है और उसमें से करंट फ्लो हो रही है, ठीक है ना। अब अगर हम इसके ऊपर फोर्सेस को देखें, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बी, करंट फ्लो हो रही है आई, ये साइड है बी, ये साइड है ए। अगर हम देखें फोर्स की डायरेक्शन को, तो इनके ऊपर देखिए मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ, करंट इधर की तरफ, फोर्स नीचे की तरफ लगा। कितना फोर्स लगा? फोर्स लगा आई, लेंथ कितनी है बी, इंटू मैग्नेटिक फील्ड बी। इसी तरह इसके ऊपर देखें, फोर्स ऊपर की तरफ लगा, कितना लगा? आई बी मैग्नेटिक फील्ड बी। इसी तरह से इस पे फोर्स इधर की तरफ लगेगा, आई ए मैग्नेटिक फील्ड बी, आई ए मैग्नेटिक फील्ड बी, ठीक है। पिछली बार करंट की डायरेक्शन ऐसे थी तो फोर्स ऐसे आ रहे थे, आपकी करंट की डायरेक्शन चेंज किया तो फोर्स की डायरेक्शन बदल गई। अब देखिए, ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं और ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा घुमा दिया, थोड़ा सा रोटेट कर दिया इस लूप को। कितना? देखिए, ये लूप है, ऐसे करंट फ्लो रही है आई, ठीक है। ये साइड बी है, ये साइड ए है। हमने लूप को थोड़ा सा इस एक्सिस के अबाउट हल्का सा घुमा दिया, ठीक है। अब इस लूप को हमने थीटा डिग्री घुमा दिया, ठीक है, इस तरह से। ठीक, अब जब इसको थीटा डिग्री हमने घुमा दिया है, अब देखिए फोर्सेस को। अच्छा देखिए, जो फोर्सेस हैं वो अब इस वाले पर देखिए, इस पे जो फोर्सेस हैं, इस पे ऊपर की तरफ वैसे ही फोर्स लगेगा F, इस पे नीचे की तरफ लगा F, ठीक है। इन दोनों पर भी फोर्स लगेंगे, इन दोनों पर भी फोर्स लगेंगे। एक इधर की तरफ लगा, कितना? I A B, इसी तरह से एक इधर की तरफ लगा, कितना? I A B। लेकिन अब क्या हुआ, ये जो कपल ऑफ फोर्सेस हैं ये इसको एक टॉर्क प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि मान लीजिए ये लूप था पहले, ठीक है, ये लूप था, एक फोर्स इधर लग रहा था और पहले वाले केस में एक फोर्स इधर लग रहा था, एक फोर्स इधर लग रहा था। तो ये दोनों फोर्स क्या करेंगे, इसको ऐसे खींचेंगे, इधर वाले दोनों फोर्स ऐसे खींचेंगे, केवल स्ट्रेस देंगे, इसको घुमाएंगे तो है नहीं, ठीक है ना। लेकिन जब हमने इसको रोटेट करा दिया, देखिए अभी भी फोर्स इधर की तरफ ही लगेगा, ठीक है, क्योंकि अभी भी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ही है ये वाली लेंथ, ठीक है। ये वाली ने कुछ एंगल बना लिया है, इस पर फोर्स पहले जितना नहीं रहेगा, लेकिन जितना फोर्स ऊपर लगेगा उतना ही फोर्स नीचे लगेगा, क्योंकि जितना एंगल ऊपर बना है इसने उतना एंगल नीचे बना है। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे थी, पहले मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से थी, ठीक है ना। अब इसको घुमा दिया, ये कुछ एंगल बन गया, इधर नीचे भी ऐसे एंगल बन जाएगा। तो इधर कुछ फोर्स बदल गया पहले से, लेकिन जितना फोर्स ऊपर था उतना ही नीचे लगने लगा। यहां पर देखिए अभी भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, इसके परपेंडिकुलर ही है, ठीक है ना। तो उतना ही फोर्स लगेगा, इधर भी उतना ही फोर्स लगेगा और फोर्स की डायरेक्शन भी वही रहेगी, एक फोर्स इधर लगेगा, एक फोर्स इधर लगेगा। लेकिन जब ये फोर्सेस लगेंगे
अब देखिए क्या होगा, इसके ऊपर इधर की तरफ फोर्स लगा, इसके ऊपर इधर की तरफ फोर्स लगा, तो अब की बार ये फोर्सेस इसको घुमा देंगे। ठीक है, पहले क्या था, पहले तो ऐसे लग रहे थे, केवल स्ट्रेस दे रहे थे। अब की बार क्या हुआ, इस तरह से कुछ एंगल पर रखा ना, तो ये फोर्स इधर लग रहा है, तो इधर जब लगाएंगे आप फोर्स तो ऐसे घुमाएगा इसको, ये फोर्स इधर लग रहा है, इधर घुमाएगा, तो अब की बार क्या होगा कि ये लूप घूम जाएगा, यानी कि इसमें एक एंगुलर मोशन यानी कि टॉर्क डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो टॉर्क जो डेवलप हो जाएगा वो कितना होगा वो समझते हैं हम। मान लीजिए कि हमने इसका ऊपर से अगर हम व्यू देखें, इसका अगर ऊपर से भी देखें, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, ऐसे लूप रखा हुआ है। ठीक है ना, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, ऐसे लूप रखा हुआ है। अब देखिए ऊपर से अगर हम व्यू देखें, पहले क्या था, इस तरह से था। ठीक है ना, फिर इसको घुमा दिया, कितना, थीटा डिग्री घुमा दिया हमने, ये थीटा डिग्री हमने घुमा दिया। ठीक है, पहले डायपोल मोमेंट किधर था, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। हम अपने यहां पर प्लेन ऑफ पेपर में माने कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे थी अगर, तो डायपोल मोमेंट भी ऐसे ही था। ठीक है ना, अब क्या हुआ, डायपोल मोमेंट आ चुका है इधर की तरफ, कितना घूम गया, अगर इसको आपने थीटा घुमाया है तो ये भी थीटा घूम गया है, ये थीटा तो ये भी थीटा। ठीक है, अब फोर्सेस देखें इसके ऊपर, तो फोर्सेस तो उतने ही लग रहे हैं, कितना लग रहा था फोर्स इस वाले आर्म पे IAB और इस वाली पे IAB। ठीक है ना, दोनों पे फोर्स तो उतना ही लग रहा था। पहले M डायरेक्शन इधर थी, M भी घूम गया थीटा, यानी कि डायपोल मोमेंट भी थीटा घूम गया है। अभी क्या हुआ, जब इसको घुमाया तो इस तरह से हो गया। अब देखिए पहले क्या था, फोर्सेस ऐसे खींच रहे थे, ऐसे खींच रहे थे, नेट फोर्स 0 था, अब घुमाया, टॉर्क प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, जो ये वाली आर्म है, यानी कि ये वाली और ये वाली जो है, ये दोनों, इनके ऊपर फोर्स लगेगा नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ ही। थोड़ा सा अब एंगल बना लिया इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड से। ठीक है, तो फोर्स बदल जाएगा पहले कंपैरिजन में, लेकिन इक्वल ही रहेगा, क्योंकि जितना एंगल ये बनाएगी उतना एंगल ये बनाएगी, तो इनकी वजह से कोई टॉर्क नहीं होगा। ये वाली साइड पर नेट फोर्स 0 होगा, टॉर्क किसकी वजह से होगा, इनकी वजह से। तो देखिए टॉर्क की बेसिक डेफिनेशन क्या है कि टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखें, देखिए ये था डायपोल, पहले इस तरह से आपने क्या किया, इसको घुमा दिया थीटा पर, ये फोर्स लग रहा है और ये फोर्स लग रहा है। ठीक, अब ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के लूप ऐसे मान के चलिए, ऐसे है लूप, ये लूप जो है ना ऊपर से देख रहे हैं ना हम ऐसे, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये वाली एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अब ये वाली साइड कंसीडर कर रहे हैं, इसको ऐसे कर दें तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गई। ठीक है, यहां पर एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब क्या है, ये फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन इस तरह से आप यहां तक बना सकते हो। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी हो गई, ये वाली, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इधर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये थीटा तो ये थीटा, तो ये साइड कितनी है, ये साइड यहां से यहां तक है b/2, ये है b/2, ये वाली साइड। ठीक है ना, तो इसके कंपोनेंट लिखें तो b/2 साइन थीटा, b/2 कॉस थीटा, b/2 साइन थीटा। इसी तरह से ये वाली साइड b/2 कॉस थीटा, b/2 साइन थीटा। ठीक है ना, b/2 कॉस थीटा और b/2 साइन थीटा। चाहे तो आप ट्रायंगल लगा के भी निकाल सकते हो कि साइन थीटा लगा, ये साइड जितना उतना ये साइड, ट्रायंगल लगाया तो ये आ जाएगी b/2 साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस से, हाइपोटेनस है b/2, परपेंडिकुलर है ये, और ये आप कंपोनेंट की तरह लिख लो b/2 cos थीटा, b/2 sin थीटा। तो हम क्या देख रहे हैं, जो डिस्टेंस आ रही है फोर्सेस की एक्सिस ऑफ रोटेशन से, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रही है वो है b/2 sin थीटा। अब दोनों फोर्सेस की वजह से टॉर्क अगर हम लिखें तो टॉर्क क्या हो गया, टॉर्क 1 फोर्स प्लस टॉर्क 2, टॉर्क इज इक्वल टू, पहले फोर्स की वजह से देखिए फोर्स कितना है IAB, डिस्टेंस कितनी है b/2, प्लस दूसरे की वजह से देखिए फोर्स कितना है IAB
और डिस्टेंस कितनी है, सॉरी डिस्टेंस कितनी है यहाँ पर b/2 साइन थीटा। दूसरे की वजह से देखिए IAB और डिस्टेंस कितनी है b/2 साइन थीटा। इन दोनों को ऐड करें, कितना आया, टॉर्क आ गया IAB इंटू B साइन थीटा, मतलब इस तरह से भी लिख सकते हैं IAB इंटू B साइन थीटा। अब देखिए A इंटू बी क्या हो गया, इसका एरिया हो गया A इंटू बी, तो ये आ गया IAB साइन थीटा, ठीक है ना, ये टॉर्क आ गया। अब देखिए IA को क्या कहते हैं, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, पिछले लेक्चर पे देखा है I इंटू एरिया क्या होता है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू IA यानी टॉर्क इज इक्वल टू क्या आ गया, MB साइन थीटा, MB साइन थीटा, ठीक है ना। यहां पर देखिए क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की तरफ, डायपोल मोमेंट घुमा दिया तो डायरेक्शन थीटा डिग्री पर, MB निकालोगे ऐसे MB, ठीक, जैसे कि ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड, ये डायपोल मोमेंट, ठीक है, MB निकालना है तो ऐसे टॉर्क आया नीचे की तरफ, ठीक है। यहां के केस में देखो MB निकालोगे ऐसे टॉर्क आएगा, M क्रॉस B, टॉर्क ऐसे आया, ठीक है ना। तो टॉर्क जो है वो टॉर्क की डायरेक्शन ये नहीं कहलाती, टॉर्क डायरेक्शन नीचे की तरफ, ठीक है ना, टॉर्क की डायरेक्शन नीचे की तरफ। अब देखिए कितना आया ये, टॉर्क इक्वल टू MB साइन थीटा, इसको हम क्रॉस लिखें तो टॉर्क M क्रॉस B। टॉर्क क्या होगा, M और B के परपेंडिकुलर, ठीक है। अगर B इधर है और M इधर है, आपने घुमा दिया है तो M इधर हो गया, तो टॉर्क ये परपेंडिकुलर यही तो होगा इस प्लेन के, इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर। और निकालेंगे कैसे, राइट हैंड रूल से, ऐसे सिंपली M क्रॉस B करना, M टू B गए, M टू B, ठीक है ना, समझ में आ गई बात। तो इस तरह से टॉर्क यहां पर M क्रॉस B पता चल गया, यूनिट वही है न्यूटन मीटर, ठीक है, या M और B के टर्म में भी लिख सकते हैं। M का क्या है, M का है एम्पियर मीटर स्क्वायर और इसका क्या है टेस्ला, तो एक और यूनिट हो सकती है क्या, एम्पियर मीटर स्क्वायर और टेस्ला, ठीक है। तो इस तरह से हम टॉर्क फाइंड कर सकते हैं, यानी टॉर्क का एक्सप्रेशन ये आ गया। नोट करना हो नोट कर लें। अब देखिए आगे, ये जो टॉर्क आया है MB साइन थीटा, डायरेक्शन तो आप समझ गए कैसे निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट वाले तरीके से। अब देखिए मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा 90 होगा, ठीक है। जीरो कब होगा, जब 0 डिग्री या 180 डिग्री होगा। तो फॉर थीटा इज इक्वल टू 0 और 180, टॉर्क इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। देखिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में नेट फोर्स तो 0 होगा, पक्का हो चुका है। नेट टॉर्क 0 भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि अगर आप किसी और एंगल पर रखेंगे इसके अलावा तो क्या हो जाएगा, नेट टॉर्क मिलेगा। और फॉर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री टॉर्क मैक्सिमम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, MB, ठीक है ना, मैक्सिमम टॉर्क हो जाएगा MB। अब देखिए आगे, इसका मतलब ये हुआ कि इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड टॉर्क मे और मे नॉट बी 0, 0 भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर 0 या 180 पर रखा तो टॉर्क 0 होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मैक्सिमम होगा जब थीटा 90 डिग्री पर होगा। अब देखिए
जैसे कि मान लीजिए कि ये हमने इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लिया और ये करंट कैरिंग एक लूप लिया, करंट इस तरह से फ्लो हो रही है। एक और लूप हमने इस तरह से लिया और करंट ऐसे फ्लो हो रही है इसमें इस तरह से। अब देखिए आप, यहां पर M और B के बीच का एंगल क्या है और यहां पर M और B के बीच का एंगल क्या है, ठीक है। यहां पर देखिए B तो नीचे की तरफ है, M देखिए करंट ऐसे जा रही है, थंब किधर पॉइंट कर रहा, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, ठीक है। इसका मतलब यहां पर थीटा इन दोनों के बीच में है 0, ठीक। यहां पर देखिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, करंट देखिए ऐसे जा रही, किधर पॉइंट कर रहा, आउटवर्ड, यानी कि जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन है बाहर की तरफ, तो थीटा दोनों के बीच में कितना हो गया 180 डिग्री का, ठीक है। अब देखो अगर आप इसको थोड़ा सा हल्का सा रोटेट करा के छोड़ दें, अगर इसको आप हल्का सा रोटेट करा के छोड़ दें तो क्या होगा सर, ये वापस से वही लौट जाएगा। जबकि इसको अगर आपने रोटेट करा के छोड़ा तो क्या होगा, ये वापस नहीं लौटेगा। देखिए कैसे, यहां पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर की तरफ है, ठीक है। आपने इसको थोड़ा सा घुमाया, अभी डाइपोल मोमेंट अंदर की तरफ था, अब ऐसे हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, टॉर्क कैसे लगा, MB ऐसे लगा नीचे की तरफ, ठीक है, नीचे की तरफ लगा MB। अब यहां पर देखो क्या होगा, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, मैग्नेटिक मोमेंट बाहर की तरफ था, आपने थोड़ा सा घुमाया इस तरह से हुआ, अब MB देखो क्या हुआ, अब MB हुआ इस तरह से, ठीक है, इस तरह से हुआ। देखिए ध्यान समझिएगा इस बात को, अगर आपको नॉर्थ साउथ से नहीं समझ में आ रहा है इससे ध्यान समझिएगा। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, डाइपोल मोमेंट भी अंदर की तरफ, आपने क्या किया, इसको थोड़ा सा घुमाया, डाइपोल मोमेंट घूमा, ठीक। टॉर्क की डायरेक्शन देखिए क्या है, M क्रॉस B, M से B की तरफ, M से B की तरफ, टॉर्क नीचे की तरफ लगा, ठीक। आपने घुमाया किधर है, आपने घुमाया है, पहले परपेंडिकुलर था ऐसे घुमाया ना, घुमाया ऐसे है। अगर आप देखिए थीटा, देखिए ये ऐसे था, आपने ऐसे घुमाया तो थीटा की डायरेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ, ऐसे थीटा की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। लेकिन टॉर्क की डायरेक्शन क्या है, M क्रॉस B नीचे की तरफ, ठीक है ना। यानी कि जिधर आप घुमा रहे हो उसको अपोज कर रहा है, समझ में आ रही बात, जिसको घुमा रहे हैं उसको अपोज कर रहा है। लेकिन यहां पर देखो क्या है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ, डाइपोल मोमेंट इधर की तरफ, आपने हल्का सा ऐसे घुमाया, ऐसे था प्लेन, ऐसे घुमा दिया, डाइपोल मोमेंट इधर गया। अब देखिए आपने क्या किया है, टॉर्क को देखिए, M क्रॉस B ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ है M क्रॉस B, ठीक है। आपने घुमाया भी तो डाइपोल को ऐसे ही है, डाइपोल को घुमाया तो ऐसे ही है, यानी कि ऊपर की तरफ, मतलब टॉर्क क्या करेगा, आपके घुमाने को सपोर्ट करेगा। यहां पर टॉर्क आपके घुमाने को अपोज करेगा, ठीक है। तो जब अपोज करेगा तो वापस उसी पोजीशन में लौट कर आने की कोशिश करेगा, तो इसको हम क्या कहते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। जबकि यहां पर क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, जब किसी ऑब्जेक्ट को आप उसकी पोजीशन से हटाते हैं वापस वहीं लौट के वो आ जाता है तो स्टेबल है, हटाए वापस लौट के नहीं आ रहा तो अनस्टेबल है। तो यहां के केस में स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया, यहां केस में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया, ठीक है। इसी पर बेस्ड देखिए, वैसे तो क्वेश्चन जो है वो अभी मैं फॉर्मूला बेस्ड आपको करा दूंगा, फिर इस पर बेस्ड ये जो मैंने बताया, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन से, रोटेशनल मोशन से जोड़ के भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए मान लीजिए कि हमें एक करंट कैरिंग लूप दिया गया है और इसमें करंट फ्लो हो रही है I, ठीक है। ये लूप ऐसे एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है, ठीक, एक्स वाई प्लेन में इस तरह से लूप रखा हुआ है और यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ इस तरह से है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है B।
तो I इज इक्वल टू हमें दिया गया है 1 एम्पियर, B इज इक्वल टू दिया गया है 2 टेस्ला एंड रेडियस ऑफ द लूप दी गई है, मान लेते हैं 20 सेंटीमीटर। ठीक है ना। हमें क्या बताना है? टॉर्क बताना है। टॉर्क बताना है तो टॉर्क देखिए क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। एम का मतलब क्या हुआ? आई ए, और ये बी साइन थीटा। एरिया कितना होगा? सर्कुलर लूप है, एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, और बी साइन थीटा। अब देखिए आई की, आर की, बी की, इन सब की वैल्यू गिवन है। थीटा देखें तो साफ दिख रहा है कि ये वाला जो है मैग्नेटिक फील्ड वो तो एक्स वाई प्लेन में है, और मैग्नेटिक मोमेंट कैसे आएगा? नीचे की तरफ, ऐसे घूम रही ना करंट, तो मैग्नेटिक मोमेंट पॉइंट किधर कर रहा था हम? इनवर्ड, नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, तो कितना एंगल बन गया? मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड ये है, मैग्नेटिक फील्ड ये है, मैग्नेटिक मोमेंट अंदर की तरफ आ रहा है, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा ही, जाहिर सी बात है। ये वाला तो इस प्लेन में है ऐसे, और मैग्नेटिक मोमेंट नीचे की तरफ आएगा इनवर्ड, तो इस प्लेन से इनवर्ड यानी कि प्लेन से कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो थीटा हो गया 90। ठीक है ना, थीटा कितना हो गया? 90 हो गया। वैल्यूज पुट कर दें, 1 एम्पियर इंटू पाई इंटू 20 इंटू 10⁻⁻² मीटर में चेंज कर लिया, स्क्वायर इंटू बी कितना है? 2 टेस्ला इंटू साइन 90। सॉल्व कर लें, कितना आ गया? 400 इंटू 2 800 पाई इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है, एम्पियर मीटर स्क्वायर टेस्ला, टेस्ला एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये आ गया टॉर्क। ठीक है, लेकिन अगर हमें इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना होता है, यानी कि डायरेक्शन के साथ लिखना होता, तब क्या करते? हम टॉर्क को और एम को वेक्टर टर्म में लिखते। ठीक है ना। तो देखिए टॉर्क क्या आता? टॉर्क इज इक्वल टू, देखिए ये 45 पर अगर दिया हो, किसी भी एंगल पर दिया हो, अगर ये 45 पर इससे दिया हुआ है जस्ट, तो इस मैग्नेटिक फील्ड के हम दो कंपोनेंट लिखें, तो इधर की तरफ क्या आ गया? बी कॉस थीटा, इधर की तरफ क्या आ गया? बी साइन थीटा। देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड है बी, इसके एक कंपोनेंट लिखा इधर तो आ गया बी कॉस थीटा, इधर की तरफ लिखा तो कितना आ गया? बी साइन थीटा। मतलब इसको हम वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखेंगे कि बी को कैसे लिखेंगे? बी कॉस थीटा किधर है? एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस में आई, प्लस बी साइन थीटा किधर है? वाई एक्सिस में जे। यानी कि b इज इक्वल टू आ गया, b इज इक्वल टू कितना आया? 2 cos 45 i प्लस 2 sin 45 j। तो cos 45 की वैल्यू 1/√2 और sin 45 की वैल्यू 1/√2, यानी कितना आ गया ये? 2 इंटू 1/√2 i प्लस 2 इंटू 1/√2 j, मतलब √2i प्लस √2 j। ठीक है ना। अब m देखिए कितना है? m इज इक्वल टू, m की डायरेक्शन क्या आ रही है? नीचे की तरफ आ रही है, यानी कि माइनस जेड एक्सिस में, प्लस जेड एक्सिस ऊपर की तरफ, माइनस जेड एक्सिस में नीचे की तरफ आ रही है। तो कितना आया ये? m इज इक्वल टू आई ए और माइनस का k। ठीक है ना, आई ए माइनस का k, यानी कि 1, एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर, यानी कि 20 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर और माइनस k। तो कितना आ गया ये? 400 पाई 10⁻⁻4 माइनस k करें तो कितना आ जाएगा? माइनस 0.04 पाई k। ठीक है, तो m कितना आ गया? माइनस 0.04 पाई k क्रॉस b कितना है? √2i प्लस √2 j। करें क्रॉस, माइनस 0.04 √2 माइनस 0.04 √2 पाई और k क्रॉस i
के क्रॉस आई जे, के क्रॉस आई जे, आई जे के, ठीक है। तो के क्रॉस आई कितना आ गया, जे आ गया। अब देखिए इन दोनों का करें कितना आया, -0.04 पाई रूट 2 के क्रॉस जे, के क्रॉस जे माइनस आई, तो के क्रॉस जे आ गया माइनस आई, यानी कि आ गया एक तरह से माइनस या 0.04 रूट 2 पाई, ये हो गया प्लस आई माइनस जे, ठीक है। टेस्ला एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से हम वेक्टर फॉर्म में भी टॉर्क को फाइंड कर सकते हैं। टॉर्क कितना है पता चल गया। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि अगर एसएचएम को यूज करें, ठीक है, ध्यान समझना। एक सर्कुलर लूप है, करंट कैरिंग, इसमें करंट फ्लो हो रही है आई, और एक मैग्नेटिक फील्ड है इस तरह से इनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, मैग्नेटिक मोमेंट वो भी अंदर की तरफ, कितना एंगल बन रहा है 0 डिग्री, यानी स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। अब आप अगर इसको थोड़ा सा हटा के छोड़ोगे तो ये वापस लौटेगा, ठीक है ना। जब ये वापस लौटेगा तो ये एसएचएम करेगा, ऐसे आपने छोड़ा और ऐसे क्या, इस तरह से ये एसएचएम करेगा। तो हमें बताना है जो ये एसएचएम करेगा उसका टाइम पीरियड कितना होगा। पहले तो हम एसएचएम प्रूव भी कर देंगे इससे, ठीक है। अगर आपको कहा जाए एसएचएम कर रहा तो टाइम पीरियड आसानी से निकाल सकते हैं, वैसे हम प्रूव भी कर लेंगे इसको कि एसएचएम कर रहा, ठीक है। देखिए अगर हम इसको थीटा डिग्री घुमाते हैं, ध्यान समझना, अगर हम इसको थीटा डिग्री घुमाते हैं टॉर्क कितना लगेगा, टॉर्क लगेगा mb साइन थीटा, mb साइन थीटा। अब देखिए यहां पर ध्यान समझना, टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी। देखिए आपने ऐसे घुमाया, पहले मैग्नेटिक फील्ड ऐसे था, मैग्नेटिक मोमेंट भी ऐसे था, आपने लूप को ऐसे घुमाया, ये ऐसे घूम गया, ठीक है। आपने क्या किया है सर, ऐसे घुमाया है, ऐसे घुमाया आपने, ठीक है। तो थीटा की डायरेक्शन क्या हुई, इसकी एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हुई, ये ऊपर की तरफ, ऐसे ऐसे घुमाया ना, ऐसे था आपने ऐसे घुमाया, ठीक है। यहां से लेकर के ऐसे आ गए, देखो पहले दोनों एक ही डायरेक्शन में थे, आपने जब इस लूप को ऐसे घुमाया तो इसका डायपोल मोमेंट ऐसे घूमा इधर से इधर की तरफ, तो ऐसे हुई, ऐसे घूमा तो बाहर की तरफ, घुमाने की डायरेक्शन बाहर की तरफ हुई, थीटा आपने बाहर की तरफ लिया। लेकिन टॉर्क कैसे होता है, एमबी, टॉर्क तो अंदर की तरफ लगा ना, टॉर्क अंदर की तरफ लगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हम कैसे लिखते हैं इसको, टॉर्क इज इक्वल टू माइनस एमबी था साइन थीटा। एक तरह का रिस्टोरिंग टॉर्क है, रिस्टोर स्टेबल इक्विलिब्रियम में वहीं ले जाने की कोशिश करता है। तो रिस्टोरिंग टॉर्क कितना है, टॉर्क इज इक्वल टू माइनस एमबी साइन थीटा। अब सिंपल फॉर स्मॉलर थीटा, फॉर स्मॉलर वैल्यू ऑफ थीटा, स्मॉलर वैल्यू ऑफ थीटा, हम साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, केवल थीटा। ये माइनस का चक्कर समझ में आए, तो रिस्टोरिंग टॉर्क है ये। दूसरी चीज आप देखिए क्या है कि आपने उसको घुमाया इधर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घुमाया इधर की तरफ, तो देखिए इसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, घुमाने की डायरेक्शन ऐसे, थीटा की डायरेक्शन ऐसे। लेकिन टॉर्क क्या होता है, एम क्रॉस बी। अब एम पहले इधर था, इधर आ चुका है, एम क्रॉस भी करेंगे नीचे की तरफ आएगा, इसलिए माइनस में लिखा जाता है, तो माइनस एम बी साइन थीटा। अब देखिए क्या आया, ये टॉर्क इज इक्वल टू माइनस एम बी थीटा, ठीक है ना। हमें निकालना है टाइम पीरियड। देखिए ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है कि नहीं भाई, डायपोल मोमेंट तो आई एक वही रहेगा, एरिया वही रहेगा, करंट वही रहेगी, ठीक है ना, एरिया करंट सब वही रहेगी, मैग्नेटिक फील्ड जितना आपने लगा रखा उतना ही रहेगा, ठीक है ना। यानी ये तो दोनों कांस्टेंट टर्म है, एंगल है कितना घुमाते हैं आप, ठीक है। टॉर्क 11th में लिखा कितना आया, आई एल्फा, आई
अल्फा, आई इस तरह से बना रहे, करंट को इस आई से रिप्रेजेंट किया इसलिए, तो आई अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया, इन दोनों को कंपेयर करिए, माइनस एम बी थीटा, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस एम बी अपॉन आई इंटू थीटा। अब देखिए एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू माइनस डिस्प्लेसमेंट, ये एस एच एम होता था ना, ठीक है ना। एंगुलर में इस तरह से लिखते हैं, लीनियर में कैसे लिखते थे, ए प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई, एंगुलर में कैसे लिखेंगे, अल्फा प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा। तो ये क्या हो गया, ये एस एच एम हो गया, ठीक है। यहां से क्या पता चला हमें कि सिंपल हार्मोनिक मोशन है, और सिंपल हार्मोनिक मोशन में टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन एंगुलर एक्सेलरेशन। इससे वैल्यू अगर निकालिए थीटा बाई अल्फा की तो कितनी आ रही, देखो थीटा बाई अल्फा आई अपॉन एम बी, आई अपॉन एम बी, अंडर रूट के अंदर माइनस नहीं लिखेंगे यहां पर, ध्यान रखना, 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम बी, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए ये जो आई अपॉन एम बी आ गया, अब आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अब ये घूमेगा कैसे, देखिए किस एक्सिस के अबाउट ये घूमेगा, ठीक है, तो ये घूमेगा इस एक्सिस के अबाउट ऐसे, ठीक है ना। और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, रिंग का उसके प्लेन से जो एक्सिस जाती है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2। तो यहां पर हम चाहें तो टाइम पीरियड को ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, 2 पाई अंडर रूट ऑफ mr, मास, ये मास है, r²/2 और m b, ये m है डाइपोल मोमेंट, ध्यान रखना, ठीक है। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट होता है mr², और जो प्लेन से जो एक्सिस जाती है इसके उसके अबाउट होता है mr²/2, ठीक है, समझ गए। अब देखिए अगर मान लीजिए कि ये n नंबर टर्न वाली कॉइल होती, जो हमने अभी एक कॉइल यूज किया, एक कॉइल ऐसे n नंबर ऑफ टर्न हो जाए कॉइल पे, तो टॉर्क बेसिकली अगर आप देखें तो IAB साइन थीटा है, तो हम यहां पर क्या कर देते हैं NIAB साइन थीटा, n नंबर ऑफ टर्न अगर लूप में है तो अब ये m हो जाता है, यानी कि MB साइन थीटा फॉर n नंबर ऑफ टर्न के लिए, फॉर लूप ऑफ n टर्न्स, ठीक है, n से मल्टीप्लाई कर देंगे, लूप ऑफ n टर्न NIAB साइन थीटा, एक टर्न है तो IAB साइन थीटा, n टर्न है तो NIAB साइन थीटा, ठीक है। तो इस तरह से हम, अब देखो यहां पर आप चाहो तो और भी सॉल्व कर सकते हो, क्या, कि 2 पाई अंडर रूट mr²/2, m क्या होता है, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट होता है IA², यानी कि करंट हो गई I, एरिया कितना हो गया πr², और b r² से r² कैंसिल हो गया, t इक्वल टू आ गया 2 पाई अंडर रूट 2 पाई i m अपॉन 2 पाई i b, ठीक है। मास दिया, करंट दिया, मैग्नेटिक फील्ड दिया, इस फॉर्मूले से निकाल लिया। अब यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू दी हो सकती, मैंने तो आपको एक कॉन्सेप्ट बताया है केवल, ठीक है। इस तरह से न्यूमेरिकल वैल्यू भी दी हो सकती है। देखिए जेई में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, सर्किल के बजाय आपको स्क्वायर दे सकते हैं, तो वहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता होना चाहिए कैसे निकालेंगे उसका, या याद होना चाहिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा क्या अगर स्क्वायर है तो, ठीक है। बस ये चेंज हो जाता है, इसीलिए क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो जाता है जब स्क्वायर या रेक्टेंगल इस तरह से दे देते हैं, बाकी कॉन्सेप्ट यही चलेगा, ठीक है। तो आज हमने टॉर्क के बारे में पढ़ा, अब इस टॉर्क को यूज करेंगे हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में। तो अगले लेक्चर पे हम पढ़ेंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए।